हेलो फ्रेंड्स, स्वागत में जीएसएम राकेश है। फ्रेंड, अभी मैंने जो वीडियो डाला था वन प्लस का, उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सेकंड वीडियो लेके आओ सीपीयू रोलिंग का। तो आज हम उसी फ़ोन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। आज हम सीखेंगे किसी भी हार्ड ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को लेकर के लगाने का तरीका, रिपेयर करने का तरीका। तो ये वही फ़ोन है वन प्लस का नोट C3 लाइट। रीस्टार्ट प्रॉब्लम में था, मैंने इसका सिल्ड कट किया। ये ड्रॉप डाउन फ़ोन था, तो सिल्ड कट करने के बाद मैंने कॉयल कुछ कंपोनेंट चेक करा कि कोई टूटा हुआ तो नहीं। रीस्टार्ट प्रॉब्लम में फ़ोन है तो ऐसा कुछ पाया नहीं। उसके बाद मैंने इसका सीपीयू रोल करना उचित समझा, बट सीपीयू रोल करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। बट आप लोगों का डिमांड था कि सीपीयू कैसे रिवॉल्व किया आपने, तो आज हम सीखेंगे किसी भी फ़ोन का जो हार्ड ब्लैक पेस्टेड सीपीयू होता है उसका सेफ तरीका क्या है, सीपीयू निकालने का, क्लीन करने का, रिवॉल्विंग करने का, इंस्टॉल करने तक का प्रोसेस। ठीक है, तो वीडियो को बारीकी से देखिएगा, बारीकी से समझिएगा। आपको क्या क्या मैं बताने वाला हूँ, अगर आप उस तरीके से काम करते हैं तो कभी भी मदरबोर्ड ख़राब नहीं होगा, कभी सीपीयू ख़राब नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, एनसी बॉल निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम ग्लू कट करते हैं। कोई भी पेस्टेड सीपीयू है या पेस्टेड आईसी है तो साइड से ग्लू कट करते हैं। तो ग्लू कट करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखें कि आपका जो स्क्रैपर है वो, उसकी जो नोक है बिल्कुल भी गड़ाना नहीं, प्यार से काम लेना है। और एसएमडी मशीन में जो टेम्परेचर है वो रखेंगे 230। कोई भी एसएमडी मशीन है आपके 230 टेम्परेचर रखेंगे, और 230 के टेम्परेचर पर आपको ग्लू कट करना है। हाँ, ग्लू कट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हार्ड ब्लैक पेस्टेड होगा तो। अगर वो नॉर्मल हुआ कमज़ोर तो टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि ग्लू कट नहीं हो रहा होता है, टेम्परेचर 230 से ज़्यादा भी रख लेते हैं। ज़्यादा रखते हैं तो बराबर से कंपोनेंट है वो टूट जाती है, उखड़ जाती हैं। तो हार्ड ब्लैक पेस्टेड में सबर करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हार्ड ब्लैक पेस्टेड जो सीपीयू होता है वो आसानी से काम हो जाता है। भाई, आसानी से जब होगा उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेनेंस हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर जो वाइट पेस्ट है वो कमज़ोर हो जाएगा उस टेम्परेचर पर जाके। तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, टाइम लगता है इसका ग्लू कट करने में, बहुत प्यार से कट जाता है। अगर आप जल्दबाजी में तुरंत ही वो कट करेंगे, जैसे कि एमआई का हो गया, सैमसंग का हो गया, तो उस हिसाब से भाई पॉसिबल नहीं है। ये होता है भाई बहुत ज़्यादा हार्ड, जो हम यूवी मास्किंग करते हैं जब हार्ड हो जाता है उसी तरीके का ये हार्ड होता है। ये हमारे हैंड स्किल कोर्स में इसका वीडियो मिलता है, कोर्स में इंक्लूड है। हार्ड ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को कैसे निकालते, कैसे क्लीन करते हैं। बट आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पर भी लेकर आया हूँ। तो अब हम दो साइड से फ्लैग फेस डालेंगे, और एसएमडी मशीन में टेम्परेचर रखेंगे 370। अगर आपके पास अलग अलग ब्रांड की एसएमडी मशीन है तो टेम्परेचर 10 कम ज़्यादा कर सकते हैं, या तो कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है एसएमडी मशीन के कंपनी ब्रांड के ऊपर। ये चेक करने के लिए आप स्क्रैप मदरबोर्ड पर ट्राई कीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से टेम्परेचर पर हमारा एसएमडी मशीन अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम 370 का टेम्परेचर सेट कर लिया एसएमडी मशीन में, और एक कोने से हम आईसी उठाने की कोशिश करेंगे। पहले पंच करेंगे 3 जगह से, और ये तीसरी जगह से हम सीपीयू को उठा लेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये हार्ड ब्लैक पेस्टेड है ही नहीं, ये तो बहुत आसानी से निकल गया। भाई, बहुत आसानी से नहीं निकल गया, ये इसका भी तरीके होते हैं काम करने के। और यहाँ पर आप लोग देखकर घबरा जाओगे। क्या, कैसे घबरा जाओगे? यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। हमारे बहुत सारे पैड है, बहुत सारी बॉल है, वो निकल गई। बहुत सारे लोग हैं ना, घबरा जाते हैं कि ये शायद डेड हो जाएगा। भाई, बहुत ज़्यादा काम बिगड़ गया, हमसे तो आईसी निकालना नहीं आया। तो बताना चाहूँगा, आप इस मदरबोर्ड की हालत देखोगे, जितना इसमें बॉल निकला है, आप काम नहीं करोगे, आईसी निकाल के जो कि तो रख दोगे कि भाई ये तो ख़राब हो गया, ये नहीं हो पाएगा। भाई, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखो, ज़्यादातर अगर पैड निकलते हैं, कोई भी बॉल निकलता है तो वो एनसी बॉल निकलता है। भारत में ऐसा कोई टेक्नीशियन नहीं है जिसमें हार्ड ब्लैक पेस्टेड हो या पेस्टेड कोई भी आईसी हो उसमें एनसी बॉल ना निकले। हाँ, कुछ ब्रांड का नहीं निकलता है, बट कुछ ब्रांड का निकलता है।
सैमसंग का बहुत निकलता है, वीवो के भी बहुत निकलता है, मगर जो कॉस्टली फ़ोन होते हैं, महंगे फ़ोन होते हैं, उनमें एनसी बॉल नहीं निकलती हैं। एक दो निकल आता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये एनसी बॉल होती हैं, सपोर्ट के लिए लगी हुई होती हैं, सीपीयू के सपोर्ट के लिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एनसी बॉल भी नहीं है, ट्रैक है हमारे, वो निकल गए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आप बना सकते हैं। आपको बस हैंड स्किल आना चाहिए बस। तो अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये देखो कितनी सारी एनसी बॉल हैं, यहाँ से निकल गया। तो ये सारी एनसी बॉल हैं, ये मायने नहीं रखता है। अब आपको साइड में जो ग्लू दिख रहा है, इस ग्लू को हम हटा देते हैं, नहीं तो सीपीयू प्रॉपर नहीं बैठेगा। तो टेम्परेचर 230 रखेंगे और चारों तरफ से इसका जो वाइट पेस्ट का कॉर्नर है उसको हम क्लीन करेंगे। तो कोई भी काम है, पहले तो आप तसल्ली से काम करो, डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा। आपसे नहीं हो पाएगा तो किन से होगा भाई? आप ट्राई करो ना, स्क्रैप मदरबोर्ड पर ट्राई करो, स्क्रैप मदरबोर्ड मंगाओ, या फिर आपके पास पड़े होंगे स्क्रैप मदरबोर्ड, उस पर प्रैक्टिकल करो, तो हर चीज़ संभव है। अब भाई ये सोच लिया कि मेरे से नहीं होगा, तो भाई नहीं होगा। आपके पास ये है कि मैं कर पाऊँगा, तो ना करने को भी कर पाओगे। ये देखो यहाँ पर कितना बॉल निकल गया। अब यहाँ पर कुछ बॉल है ना ब्लैक हो जाती हैं, तो इसको आप 11 नंबर की ब्लेड की मदद से स्क्रैच कर देना हल्का हल्का। जैसे कि यहाँ पर ये दो बॉल हैं, ये देखो इस तरीके से। नहीं तो आप पीपीटी लगा कर भी आप इनको क्लीन कर सकते हैं, चमका सकते हैं। नहीं तो 11 नंबर ब्लेड से भी इसका प्रोसेस इस तरीके से फॉलो करके कर सकते हैं। ये देखो, अब कोई भी ट्रैक नहीं निकला है, कोई भी बॉल नहीं निकला है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये बेशक हार्ड ब्लैक पेस्ट है, बट अभी तक आपको हार्ड नहीं लग रहा होगा। अब हार्ड लगेगा सीपीयू क्लीन करते टाइम, आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ये हार्ड है। ये तो कोई एनसी बॉल है, ये सारी की सारी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनसी बॉल निकल जाता है, सेट डेड नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सीपीयू क्लीन करने की बारी है। सीपीयू क्लीन करेंगे और सीपीयू से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हार्ड ब्लैक पेस्ट है। तो सारा जो पेस्ट है वो हमारा सीपीयू के ऊपर आ गया है, मदरबोर्ड के ऊपर पेस्ट रहा ही नहीं, बहुत ना की समान था साइड में, बाकी सारा पेस्ट है वो आईसी पर आ गया। तो इसे क्लीन करने के लिए थोड़ा सा सस्ता वाला पेस्ट यूज करेंगे, जो 15-20 रुपये का ब्लैक पेस्ट आता है, उसको डालेंगे। पहले आयरन की मदद से सीपीयू के ऊपर फिराएंगे आयरन की बिट को, यानी कि कमज़ोर करेंगे। उसके बाद एक साइड से पेस्ट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो को अगर हार्ड ब्लैक पेस्ट है, आयरन से हट रहा है तो हटाएं, वरना ज़बरदस्ती नहीं करें, नहीं तो स्क्रैच हो जाएगा सीपीयू। तो अभी जो आयरन का टेम्परेचर है वो मैंने रखा है 380, और ये देखो साइड से तो ग्लू कट हो रहा है, बट बीच में नहीं हो रहा, साइड से भी बच रहा है। तो अगर बच रहा है और आयरन से नहीं हट रहा, तो आप एक ही मेथड ट्राई मत करना आयरन वाला, आप दूसरा मेथड ट्राई कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड हमारा असेंबली मशीन से, और भी बहुत सारे मेथड है जो कि हमारे कोर्स में इंक्लूड रहता है ऑनलाइन में, ठीक है। तो ये देखो साइड का जो पेस्ट है, ब्लैक पेस्ट, जो कि हार्ड ब्लैक पेस्ट जिसे हम बोलें, वो निकल गया, बट बीच में नहीं निकला है। अब इतना हार्ड है ये कि आयरन से नहीं निकला, बाकी ज़्यादातर सारे का निकल ही जाता है। तो हम एक बोर्ड में इसको फांसेंगे, या फिर आपके पास पीसी होल्डर, आईसी होल्डर हो, उसमें लगाएंगे आईसी को, और उसके बाद असेंबली मशीन में टेम्परेचर रखेंगे 300 टेम्परेचर रखेंगे, और स्क्रैपर की मदद से या फिर ख़राब 11 नंबर ब्लेड की मदद से इसके ग्लू कट करेंगे इस तरीके से, फिर ये निकल जाएगा। ये देखो निकल गया। तो दूसरा तरीका फॉलो करना, अगर आयरन से नहीं निकल रहा है ऐसे, तो आप आईसी को ही डेड कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, एक मेथड से नहीं हो रहा, दूसरा मेथड ट्राई कीजिएगा, दूसरे से नहीं, वो तीसरे से होगा ज़रूर, ठीक है। अब ये हमारी कुछ एनसी बॉल है ना, एनसी बॉल नहीं सॉरी, ये ब्लैक बॉल हो गई है ना। तो स्टील वाला ब्रश को हम फ्राएंगे। उससे पहले हम जो बीच में बॉल अभी हमने ग्लू कट किया था, तो जो पैड है, जो बॉल है, वो हमारा थोड़ा सा ऊंचा नीचा रह गया है, तो इसको हम पहले बारीकी से
बराबर कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, आयरन से उठा लेते हैं। अब हमारा जो बॉल है, कुछ बॉल है ना हमारी ब्लैक कलर की हो जाती हैं सीपीयू पर, तो उसके लिए आपको जो स्टील वाला ब्रश होता है उसको पेट्रोल में भिगाना है, या फिर आपके पास जो भी लिक्विड है क्लीनर है उसमें भिगाना है, और उसकी मदद से इसकी जो सारी बॉल को जो हेड होगी उनको हाइलाइट कर देना है। उससे पहले हम सीपीयू को क्लीन कर लेते हैं, अच्छे से चमका लेते हैं। हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी बॉल है हमारी ब्लैक हो रही है। ये तो बहुत सारी बॉल है, इसमें ब्लैक है, यहाँ पर ब्लैक है। तो इसको चमकाने के लिए आप पीपीडी भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपका हैंड स्किल अच्छा है तो स्टील वाला ब्रश से भी आप इसको चमका सकते हैं। तो अभी तो मैं स्टील वाला ब्रश से ही चमकाता हूँ, नहीं तो आप पीपीटी लगा के भी इसको ट्राई कर सकते हैं, पीपीटी लगा के भी चमक जाता है। तो यहाँ पर हम स्टील वाला ब्रश लेंगे पेट्रोल में भिगाकर, और यहाँ पर हल्के हाथ से इस तरीके से चलाएंगे। ये सारी बॉल है जो हाइड है वो हमारी चमक जाएंगी। ये देखो, ये सारी बॉल है वो चमक जाएंगी। तो इनको मैं अच्छे से चमका लेता हूँ और कटोरी कपड़े से इसको क्लीन कर लेता हूँ। अब हमारे जो आईसी है वो अच्छे से चमक गई है, ठीक है। अब हम स्टेंसिल देखेंगे कि कौन से स्टेंसिल में ये सीपीयू है वो बनेगा। तो ये वाले खाने में बनना है। यूनिवर्सल में ज़्यादातर कोशिश करता हूँ, यूनिवर्सल स्टेंसिल को यूज करता हूँ। तो अब यहाँ पर हम स्टेंसिल को क्लीन करेंगे, और क्लीन करके इस आईसी को रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने स्टेंसिल को क्लीन कर लिया। अब यहाँ पर नीचे टिश्यू पेपर रखेंगे, और टिश्यू पेपर नीचे आईसी के नीचे रखने के बाद हम स्टेंसिल को उसी खाने में बैठा देंगे। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, और यहाँ पर स्टेंसिल को सही से बैठाएंगे। ये तो को सही से बैठ गया है। अब यहाँ पर हम पीपीटी लगाएंगे। पीपीटी आप कोशिश करें अच्छे ब्रांड यूज करें। अगर अच्छा ब्रांड आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर अच्छे ब्रांड में प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो आप कोई भी पीपीटी मत लो। सबसे बेस्ट है मैकेनिक का पीपीटी। मैकेनिक का पीपीटी लो, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है मैकेनिक का पीपीटी का। अगर ओरिजिनल पीपीटी मिल जाता है मैकेनिक का। मार्केट में मैकेनिक के बहुत सारे कॉपी प्रोडक्ट चल रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी नहीं लेना है। मार्केट में बहुत सारे जो ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं उनको ही लेना है। तो उनको लेने के लिए आप जो पीपीटी है, एक तो सस्ता आता है, कॉपी पहचानने के लिए सस्ता आता है, एक महंगा आता है। तो ये मैकेनिक का जो अच्छा पीपीटी है 40 ग्राम में 50 ग्राम में आता है, करीब 200 रुपये के आसपास। वो वाला पीपीटी लें, बहुत अच्छा रिजल्ट है उस पीपीटी का। तो यहाँ पर ये देखो, अब हम आईसी रिवॉल्विंग कर रहे हैं। आईसी रिवॉल्विंग के लिए आपका हैंड स्किल अच्छा है तो 370 भी टेम्परेचर रख सकते हैं, नहीं तो अगर हैंड स्किल अच्छा नहीं है तो 330 टेम्परेचर रखना है आपको। 330 पे आईसी बहुत अच्छे से रिवॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको चिमटी से पकड़ के रखना है, जब तक ये स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। इसकी जो बॉल है स्ट्रॉन्ग होने के बाद आप जो चिमटी को हटा देना, और उसके बाद इसको क्लीन करना है ब्रश से। जो बाल वाला ब्रश होता है उसकी मदद से उसको पेट्रोल में भिगाकर या फिर लिक्विड में भिगाकर इसको क्लीन करना है। इसमें एनसी बॉल आ जाती हैं। अगर एनसी बॉल आ जाएंगी ना तो ये आपस में भिड़ जाएंगी और दिक्कत बढ़ेगी। ये देखो, हो गया हमारा सीपीयू क्लीन। अब बारीकी से देख लेंगे कि कोई एनसी बॉल यहाँ पर रह तो नहीं गई है। कोई नहीं रही यहाँ पर। हम एसएमडी मशीन से थोड़ा सा हीट करके और इस आईसी को सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे मदरबोर्ड पर। ये तो परफेक्ट तरीके से हमारा सीपीयू रिवॉल्व हुआ है, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवॉल्व हो गया है, ठीक है। अब मदरबोर्ड पे इंस्टॉल करने की बारी है। इंस्टॉल करने का तरीका आपको बताता हूँ। तो इंस्टॉल करने का तरीका ये है हमारा कि थोड़ा सा फ्लग फेस डालेंगे बीच में, ठीक बीच में, और सीपीयू को बैठाएंगे यहाँ पर सही पोजीशन में, और हम सही पोजीशन में बैठाकर हीट करेंगे। अब ये तो सही पोजीशन में हो गया हमारा। यहाँ पर सीपीयू लगना था वहाँ पर रख दिया हमने। अब अपनी एसएमडी मशीन में टेम्परेचर 350 रख सकते हैं, नहीं तो मैं
बस ग्लू कट करने के लिए टेम्परेचर चेंज करता हूँ, नहीं तो मैं 370 ही रखता हूँ अपने SMD मशीन में। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा नहीं है तो आप टेम्परेचर कम भी कर सकते हैं, नहीं तो 370 कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईसी निकालने के टाइम प्रॉब्लम बनती है, लगाने के टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनती है, ना ही मदरबोर्ड फूलता है, ना ही आईसी डैमेज होती है, कुछ भी नहीं होता है। निकालते टाइम प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए काम करने का, कि किस समय हमारे लिए आईसी उठानी है, किस समय नहीं उठानी है, कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर ये देखो सीपीयू के बगल में से, साइड में से पेस्ट निकलना स्टार्ट हो गया, यानी कि ये हमारा सीपीयू है वो लग चुका है। अब इस सीपीयू को थोड़ा सा मूवमेंट कराएंगे ट्विजर की मदद से, थोड़ा सा हिलाएंगे इसको, ये देखो बस इतना ही। अब ये सीपीयू परफेक्ट हमारा लग चुका है। अब ये सीपीयू लग गया है, पीसी होल्डर से मदरबोर्ड को रख देंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए। ये देखो मदरबोर्ड ठंडा हो चुका है। टेस्टिंग की बारी है, ये पार्ट 2 है, बाकी पहली वीडियो में मैंने इसको रिपेयर करके दिखाया है, तो उसमें सीपीयू रोलिंग का जो पार्ट था वो स्किप कर दिया था, क्योंकि सीपीयू रोल करने के बाद ये भी प्रॉब्लम था जिसमें रीस्टार्ट प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं हो पाया था। बट आप लोगों की डिमांड थी कि सीपीयू रोलिंग का भी वीडियो डालो, तो ये सेकंड पार्ट बनाया है। बाकी वही मदरबोर्ड है, सब कुछ वही है। OnePlus का फ़ोन है, Note C3 Lite, जिसमें रीस्टार्ट प्रॉब्लम था फ़ोन। तो फ़ोन ऑन करते हैं, ये फ़ोन ऑन हो चुका है। पूरा वीडियो देखने के लिए इसका पहला वीडियो देख लेना इससे पहले का, तो वो वीडियो में इसका वीडियो है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, और ये सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद सेकंड लोगों पर नहीं गया था, रीस्टार्ट हो रहा था। बट अभी मैंने लास्ट का पार्ट जोड़ दिया है कि आपको ये ना लगे कि सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद सेट ऑन ना हो। तो प्रॉपर ऑन हुआ था, इसका मदरबोर्ड बैंड होने के कारण ट्रैक टूटे हुए निकले सेकेंडरी लाइन, तो वो ट्रैक बनाने पड़े। सीपीयू रिवॉल्विंग से कुछ भी नहीं हुआ था हमारा। तो ये ट्रैक बनाने के बाद रीस्टार्ट प्रॉब्लम हमारी सॉल्व आउट हो गई थी। और वो रीस्टार्ट प्रॉब्लम में वीडियो देखना है तो आप इससे पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।